तो गाइस ये जस्ट एक ट्रेलर वीडियो है लैंड ऑफ मिरेकल्स के नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आखिर किस तरीके की स्टोरी लाइन होगी। इस तरीके के फाइट सीन देखने को मिलेंगे रेड क्वीन रूबी और डेव और माइक के बीच में, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेड क्वीन रूबी ने डेव और माइक को धोखा देकर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे कि वो लोग बार बार बचकर अपने पीएलएस बीट के पैरेलल स्पेस में चले जाते थे। लेकिन जब वो लोग आखिरी बार रेड क्वीन रूबी के पास में आते हैं, तब रेड क्वीन उनके सामने अपनी असली चाल को चलती है, क्योंकि उसने यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी शील्ड को बना दिया था जिससे कि डेव और माइक यहाँ से कहीं पर भी टेलीपोर्ट ना हो सके और उन दोनों को ही यहीं पर फंसाकर उनसे फाइट करने लगती है। और इस फाइट से लड़ते लड़ते डेव और माइक बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। उन लोगों की बॉडी एनर्जी का लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका था। तो रेड क्वीन रूबी उन लोगों को ऐसा देखकर उन दोनों से ही कहती है कि क्या यही है तुम्हारे मानवीय शरीर की क्षमता? क्या तुम लोग इतना ही कर सकते हो? उससे लड़ाई करते हुए तो तुम लोग थोड़े से भी नहीं टेक पाए, और जब तुम लोग मेरे किसी भी काम के नहीं रहे तो क्यों ना तुम लोगों को यहाँ पर खेल खत्म भी कर दिया जाए। इसीलिए वो यहाँ पर अपना पूरा प्लान बना चुकी थी कि वो उसको यहीं पर खत्म कर देगी, जिसके लिए फिर वो तुरंत ही अपनी डबल स्लैशिंग स्वॉर्ड को निकाल लेती है, जिसका रेड ऑरा पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसीलिए वो और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने स्लैशिंग अटैक्स को डेव के ऊपर करने लगती है और कहती है कि आज मैं तुम दोनों का खेल खत्म यहीं पर कर दूंगी। और उस अटैक को अपने सामने से आता हुआ देखकर डेव माइक से कहता है कि हम लोग इस तरीके से यहाँ पर नहीं मर सकते। इसीलिए वो माइक को अपनी तरफ बुलाने लगता है ताकि वो पीएलएस बीड की पावर को यूज कर सके। और इस अटैक से बच जाने के बाद वो दोनों ही दोबारा से अपने अपने पावर्स को यूज करने लगते हैं। और डेव अपनी बुक ऑफ प्रोफेसी में से एक ऐसे स्पेल को कास्ट करने लगता है जिसका पावर लेवल पहले की तुलना में बहुत ही ज्यादा था। साथ ही माइक भी उसकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा था, इसीलिए वो उससे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, क्योंकि डेव माइक को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हुआ था। और डेव कहता है कि मैं रूबी के अटैक्स को रोकने के लिए अपने लाइटनिंग क्लाउड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बिना इनकी मदद के रूबी के हमलों को रोका ही नहीं जा सकता, जिनको बनाने के लिए अब वो अपने शरीर की पूरी ऊर्जा को लगा देता है। जिस चीज को देखकर रूबी भी थोड़ी से हैरान थे कि अभी भी इन लोगों के अंदर इतनी ज्यादा ताकत बची हुई है। लेकिन फिर वो उन लोगों से कहती है कि तुम्हारी ये कोशिशें नाकाम साबित होंगी। साथ ही वो डेव से ये भी कहती है कि चलो अब तुम्हारे साथ में एक गेम खेल लिया जाए। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम अपने दोस्त के लिए क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम अपने दोस्त को बचा कर दिखाओ, क्योंकि अब वो अपनी सीधी स्वॉर्ड को लेकर डेव की विजडम शील्ड के ऊपर अटैक कर देती है। और ये शील्ड रूबी के स्वॉर्ड के आगे नहीं टेक पाती, जिससे कि वो शील्ड को आर पार तोड़ते हुए आगे निकल जाती है, जहाँ पर असल में डेव माइक को बचाने के लिए खड़ा हुआ था। इसीलिए ये स्वॉर्ड का हमला उसके सीने के आर पार हो जाता है, जिससे कि अब डेव यहाँ पर कुछ भी करने के लायक नहीं बचता। साथ ही साथ रूबी ने भी माइक को मार मार के उसकी बहुत ही बुरी हालत कर दी थी, जिससे कि वो भी अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ में ये ट्रेलर वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आप लोगों के पास में कोई भी फैन थ्योरी है कि डेव और माइक यहाँ पर बचेंगे या नहीं, तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा।